आराध्या जलपरी समुद्र की सबसे खूबसूरत जलपरी थी, लेकिन वह एक नंबर की घमंडी थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसके आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आराध्या किसी को भी जल्दी भाव नहीं देती थी। आराध्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझ जैसी सुंदर और हॉट जलपरी तुमसे दोस्ती करेगी? तुम जैसे को तो मैं अपने घर का नौकर तक ना बनाऊं तो दोस्ती तो दूर की बात है। चल जा अब यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत कर। आराध्या शराब के नशे में धुत थी। वो राजू को बहुत ही भला बुरा कहती है। लेकिन आराध्या, मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी दोस्ती के आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं तो तुम्हारे लिए रोज भी येलो लाया हूँ, न कि रेड। प्लीज आराध्या, तुम ये रोज ले लो। मैंने एक बार मना किया ना, तो तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि मैं तुमसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ? अपनी शक्ल देखी है तुमने? चश्मिश कहीं के। चल निकल जा अब यहाँ से और मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल दोबारा मत दिखाना। बेचारा राजू अपना मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। तभी वह देखता है कि आराध्या किसी हैंडसम लड़के से बात कर रही है और वह उस लड़के से रेड रोज भी ले लेती है। लगता है ये लड़का आराध्या का खास दोस्त है। शायद इसी वजह से उसने मुझसे दोस्ती नहीं की। शायद मुझ में ही कोई कमी है। वो लड़का इतना गुड लुकिंग है और मैं चश्मिश। तभी आराध्या ने उससे दोस्ती की, न कि मुझसे। बेचारा राजू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे राजू बेटा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? लगता है जरूर कोई बात है, वरना मेरा बेटा तो जल्दी कभी उदास नहीं होता। बता मुझे क्या बात है। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने कॉलेज की एक जलपरी, जिसका नाम आराध्या है, उसे पसंद करता हूँ। आज मैं उसे अपने दिल की बात कहने गया था। पता है माँ, मैंने बस उससे दोस्ती के लिए पूछा और उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और मुझसे दोस्ती करने से मना कर दिया। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करता है? शुरू शुरू में जल परियां ऐसा ही तो करती हैं। वो तुझे ठीक से जानती ही कहाँ है। तुझे तो उसका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अपना दिल छोटा मत कर, पहली बार में लड़कियां मना ही करती हैं। हाँ माँ, आपने सही कहा। वो तो मुझे जानती भी नहीं, फिर वो मुझसे दोस्ती क्यों करेगी भला? राजू आराध्या को इम्प्रेस करने के लिए जिम ज्वाइन कर लेता है और वहाँ खूब मेहनत करता है, जिससे वह अच्छी खासी बॉडी बना लेता है। और तो और वह चश्मा पहनना भी छोड़ देता है, जिसके बाद राजू बहुत हैंडसम लगने लगता है। अब तो मैं चश्मिश भी नहीं हूँ। अब तो मैंने अच्छी खासी बॉडी भी बना ली है। अब तो जरूर वह मुझसे दोस्ती करेगी। राजू रोज बुके लेकर कॉलेज जाता है और आराध्या को पूरे कॉलेज में ढूंढता है, लेकिन आराध्या उसे कहीं नहीं मिलती। राजू दूसरी जलपरियों से आराध्या के बारे में पूछता है। सुनिए, क्या आपने आराध्या को देखा है? दरअसल मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वह कहाँ गई होगी? आराध्या तो कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रही। मैंने किसी से सुना था कि उसकी तबीयत खराब है। शायद उसके और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। इस वजह से वह आजकल बहुत परेशान है। वह तो तुम्हें अपने घर पर ही मिलेगी। राजू ब्रेकअप की बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और वह आराध्या जलपरी से मिलने उसके घर चला जाता है। आराध्या के घर पर उस समय कोई भी नहीं था। लगता है घर पर कोई भी नहीं है। लगता है सभी लोग बाहर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि घर का दरवाजा खुला क्यों था? राजू घर वापस जाने की सोच ही रहा होता है, तभी उसको कुछ हलचल सुनाई देती है। वह उस आवाज के पीछे जाता है और आराध्या के कमरे में जा पहुंचता है। वहां वह देखता है कि आराध्या बेहोश पड़ी हुई है और उसके ठीक सामने कोई दवा पड़ी हुई थी। राजू यह सब देखकर बड़ा ही घबरा जाता है और वह आराध्या को तुरंत अस्पताल ले जाता है। साथ ही साथ राजू आराध्या के दोस्तों को कॉल करके आराध्या के बारे में उसके घर वालों तक यह खबर पहुंचवाता है, जिसके थोड़ी देर बाद आराध्या के माता पिता भी अस्पताल आ जाते हैं। हो ना हो, जरूर आराध्या ने खुद की जान लेने की कोशिश की होगी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? लगता है उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया होगा।
तभी आराध्या को होश आ जाता है। जी, अब आराध्या खतरे से बाहर है। आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। अब वह होश में है। आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। राजू और आराध्या के माता पिता उससे मिलने जाते हैं। आराध्या बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने ऐसा कदम उठाया? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। वह तो भला हो इस लड़के का जिसने तुम्हें समय से अस्पताल पहुंचा दिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। बोल बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम हमसे सब कुछ कह सकती हो। दरअसल आराध्या जलपरी प्रेग्नेंट थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसका यह हाल किया था। जब उसे इस बात का पता चला तो वह आराध्या को छोड़कर दूसरे समुद्र में भाग गया। आराध्या सारी बात अपने परिवार वालों को बताती है। राजू भी यह सारी बात सुन रहा था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे होने वाले बच्चे को कोई नहीं अपनाता। पूरी दुनिया वाले बस आपको ताना देते, इसलिए मैंने सोचा ऐसा करना सही रहेगा। आराध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा से मैं तुम्हें चाहता था। मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन राजू, मैं तो अब इस लायक नहीं रही कि तुमसे शादी कर सकूं। मैंने तो तुम्हें कितना बुरा भला कहा था जब तुम मुझसे दोस्ती करने के लिए आए थे। मैं तो किसी के लायक नहीं हूँ। तुम क्यों अपनी जिंदगी मेरे पीछे बर्बाद करना चाहते हो? आराध्या, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम बस शादी के लिए हाँ करो। मैं वादा करता हूँ, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया मैं उसे भी सजा दिलाकर रहूंगा। आराध्या खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर राजू आराध्या के एक्स बॉयफ्रेंड को भी सलाखों के पीछे पहुंचा देता है और कुछ महीनों बाद आराध्या अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। गुनगुन और डॉली दोनों अनाथ बहनें थीं। एक हादसे में उनके माता पिता कुछ महीनों पहले गुजर चुके थे, जिसकी वजह से दोनों बहनों को घर घर जाकर खाने की भीख मांगनी पड़ती थी। दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। मुझे तो भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। आप कुछ कीजिए ना दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। तू चिंता मत कर छोटी बहन, मैं किसी से कुछ मांग कर तेरे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। तू घर पर आराम कर, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे घर पर अकेले डर लगता है। ऐसा ना हो कि आप भी मुझे माँ पापा की तरह हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। इसीलिए आप जहाँ जहाँ जाओगी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तू चिंता मत कर गुनगुन, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी। फिर दोनों बहनें खाने की तलाश में निकल जाती हैं। काकी सुनिए ना, आपके यहाँ कुछ खाने के लिए है क्या? हम दोनों बहनें 2 दिन से भूखी हैं। क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? बासी रोटी या चावल कुछ भी चलेगा। तुमने मेरे घर को अपने बाप का होटल समझ रखा है क्या, जो मुंह उठाकर खाना मांगने चली आती हो? रोज रोज क्या मैं तुम्हें ही खाना देती रहूंगी? चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हो दिमाग खराब करने। बेचारी डॉली और गुनगुन दोनों मुंह लटकाए कहीं और खाने की तलाश में निकल जाती है। काकी, हम दोनों बहनें 2 दिन से भूखी हैं। क्या आप हमें कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? मुझे नहीं तो कम से कम मेरी छोटी बहन गुनगुन को कुछ दे दीजिए। इसे बहुत जोर से भूख लगी है। इसे भूखे पेट चक्कर आ रहे हैं। अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया है और तुम दोनों सुबह सुबह ही आ गई। कल रात की रोटी बची हुई होगी, रुको मैं लेकर आती हूँ। वो औरत गुनगुन और डॉली को बासी रोटी का आधा टुकड़ा दे देती है। दीदी, इस आधी रोटी से हमारा क्या होगा? ये तो एक ही बाइट में खत्म हो जाएगी और हमारा पेट भी नहीं भरेगा। लगता है हम दोनों तो भूख से ही मर जाएंगे। ऐसे मत बोल छोटी बहन, एक काम कर, सारी रोटी तू खा ले। तुझे ज्यादा भूख लगी हुई है ना, मैं पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। नहीं दीदी, जो भी खाना मिलेगा हम दोनों उसी में से आधा आधा खाएंगे। दोनों बहनों की बात दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन रही होती है। वो उनके पास आकर कहती है, लगता है तुम दोनों बच्चों को भूख लगी हुई है। क्या तुम्हारे घर में माँ ने खाना नहीं बनाया? दोनों बहनें अपनी दुख भरी कहानी उस बूढ़ी अम्मा को बताती हैं। कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इस समंदर में मेरा एक छोटा सा ढाबा है जहाँ मैं पराठे बनाकर बेचती हूँ। तुम दोनों वहाँ मेरा हाथ बटा देना, मैं तुम्हें पेट भर खाना खिलाऊंगी। अब तुम्हें ऐसे खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। दोनों बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी बूढ़ी अम्मा के ढाबे पर चली जाती हैं।
वहाँ बूढ़ी अम्मा दोनों को पेट भर खाना खिलाती है और दोनों बहनें वहाँ उनका हाथ बटाने लगती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन बूढ़ी अम्मा की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा, आज मैं ढाबे पर नहीं जा पाऊंगी। तुम दोनों को जो भी खाने का मन हो वो बना लो और थोड़ा मुझे भी दे देना। गुनगुन, तुझे याद है हमारी माँ हमारे लिए मिक्स सब्जी के पराठे बनाया करती थी। वो सारी सब्जियों को काट कर भून लेती थी और फिर उनका पराठा बनाती थी। क्यों ना हम आज बूढ़ी अम्मा के लिए वही पराठे बनाएं? हाँ दीदी, आपने सही कहा। हमारी माँ वाले मिक्स सब्जी के पराठे बूढ़ी अम्मा को खूब पसंद आएंगे। गुनगुन और डॉली दोनों बहनें मिलकर मिक्स सब्जी के पराठे बनाती हैं और बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए देती हैं। बूढ़ी अम्मा ने पहली बार इतना स्वादिष्ट पराठा खाया था। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छे पराठे बनाए हैं। ये तो मेरे ढाबे पर बिकने वाले सिंपल पराठों से भी अच्छे हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम दोनों इतना अच्छा मिक्स पराठा बनाती हो तो मैं तुम दोनों से ही ये पराठे अपने ग्राहकों के लिए बनवाती। बूढ़ी अम्मा, आप मजाक कर रही हो ना? हम तो बच्चे हैं, हम भला इतना अच्छा पराठा कैसे बना पाएंगे? आप जरूर हमारा दिल रखने के लिए हमारी इतनी तारीफ कर रही हो ना? नहीं बेटा, ये पराठा सच में बहुत अच्छा है। तुम दोनों एक काम करो, आज से ढाबे पर मिक्स पराठा ही बनाना। ये ग्राहकों को खूब पसंद आएंगे। और उसी दिन से डॉली और गुनगुन मिक्स सब्जी वाले पराठे बनाने लगती हैं, जो ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगते हैं। उनकी कमाई अब दोगुनी हो चुकी थी, जिससे सभी बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और अब बूढ़ी अम्मा बीमारियों से घिर चुकी थी। वो डॉली और गुनगुन को अपनी दुनिया सौंपकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद गुनगुन और डॉली ही उस ढाबे को चलाने लगती है। कुछ समय बाद दोनों को दो सगे भाइयों से प्यार हो जाता है, जो उनके ही ढाबे पर पराठा खाने आया करते थे। दोनों अपनी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।